हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको तो पता ही है कि एशियन पेंट्स पेंट के सेक्टर में सबसे आगे है, लेकिन यही स्टॉक अभी हमें काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है और हाल ही में इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। एशियन पेंट्स में हम पहले बेसिक डिटेल्स के ऊपर नज़र डालेंगे, उसके बाद रेवेन्यू ब्रेकअप, कंपनी को कहाँ से इनकम आ रहा है वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फंडामेंटल डिटेल्स में हम क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही में ईयरली रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम ईयरली रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन भी कंपनी का समझ में आ जाना चाहिए। और फिर चार्ट एनालिसिस 2021 से लेके अभी तक का डिटेल चार्ट एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और लास्ट में हम इसके कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान देंगे। बढ़ते हैं बेसिक डिटेल्स के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैप 2,69,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 2,810 रुपीज़ पे चल रहा है। स्टॉक पी 70.6 का है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बुक वैल्यू 147 करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी आगे है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है एक लार्ज कैप स्टॉक के लिए। ROC 29.7% और ROE 23.2%, जो कि काफ़ी अच्छे है। डेट 1,866 करोड़ का है, जो कि मार्केट कैप के मुकाबले बिल्कुल ही ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी 0.13 का है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है 52.6% की। रेवेन्यू ब्रेकअप की तरफ बढ़ते हैं। डेकोरेटिव कोटिंग से 83.70% का इनकम कंपनी जनरेट करती है। उसके बाद छोटे छोटे इनकम्स इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60%। यहाँ पे कंपनी बाहर के देशों में भी अपना बिजनेस चलाती है और होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस से भी 2.30% का इनकम कंपनी को आता है। ये है पूरा रेवेन्यू ब्रेकअप एशियन पेंट्स का। क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स हाल ही में ही रिलीज हुए हैं, लेकिन उससे पहले जून के रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। जून में सेल्स 8,600 करोड़ का हुआ था। उसके बाद सितंबर में सेल्स 8,400 करोड़ का और दिसंबर में 8,600 करोड़ का, यानी सेल्स लगभग सेम ही लग रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जून में 1,500 करोड़, उसके बाद सितंबर में 1,200 करोड़ और फिर 1,600 करोड़ दिसंबर 2022 में। आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में यानी रिसेंट क्वार्टर में बढ़ गया है। सबसे इम्पोर्टेंट नेट प्रॉफिट 1,036 करोड़ जून के महीने में, उसके बाद 800 करोड़ सितंबर के क्वार्टर में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ, लेकिन दिसंबर 2022 में नेट प्रॉफिट ने फिर से बाउंस बैक किया। 1,097 करोड़ के नेट प्रॉफिट ऑलरेडी देखने मिल रहे हैं। सितंबर से लेकर दिसंबर के क्वार्टर तक ये 26% का पॉजिटिव चेंज है। इस रिजल्ट से स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ईयरली रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट 4,300 करोड़ का था मार्च 2021 में। उसके बाद मार्च 2022 में 4,188 करोड़, लेकिन 2023 के ख़त्म होने के पहले ही अभी तक नेट प्रॉफिट 5,168 करोड़ का हो गया है। तो आप देख रहे हो कि पिछले 2 सालों से ये काफ़ी बड़ा जंप है। फंडामेंटल रिजल्ट्स में एशियन पेंट्स कंपनी अच्छी खासी पॉजिटिव कंडीशन में लग रहा है। अब चार्ट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ये जुलाई 2021 से अभी तक का 1 डे का चार्ट है एशियन पेंट्स का, और यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन किया था कि एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है और एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। जब भी ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें प्राइस में एक बड़ी रैली देखने मिलेगी, और यहाँ पे वैसे ही हुआ। हमें प्राइस में काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी देखने मिली। प्राइस 3,000 से 3,500 तक पहुँच गया कुछ ही दिनों में। यहाँ पे भी हमें वही देखने मिल रहा है। एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमें देखने मिल रही है। तो आप इस ट्रेंड लाइन्स को ज़रूर मार्क कर सकते हो। जब भी इन ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट या हमें पता होता है कि क्या एक्शन हमें आगे लेना चाहिए।
प्राइस के आसपास के सपोर्ट की तरफ ध्यान दे तो 2989 रुपीस का एक रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है। उसके बाद 2890 रुपीस का रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक हो सकता है। ये काफी नॉर्मल सा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 2764 रुपीस का एक मेजर सपोर्ट है जहां पे अभी प्राइस रुका है, और उसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक मेजर सपोर्ट 2640 रुपीस पर है। तो आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। एशियन पेंट्स के कंपटीटर्स पे ध्यान देते हैं। पहला है बर्जन पेंट्स जिसका मार्केट कैप 54,000 करोड़ है और करंट मार्केट प्राइस 563 रुपीस है। दूसरा आता है सिरका पेंट्स जिसका मार्केट कैप 1700 करोड़ के करीब है और करंट मार्केट प्राइस 633 रुपीस है। फिर इंडिगो पेंट्स मार्केट कैप 5800 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस 1200 के करीब है। उसके बाद एक्जो नोबेल मार्केट कैप ज़्यादा है 10,000 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 2000 के करीब। और फिर उसके बाद आता है नंबर 1 पे एशियन पेंट्स जिसका मार्केट कैप 2,69,000 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस 2811। ये चार्ट देख के आपको समझ आ जाता है कि एशियन पेंट्स पेंट सेक्टर को पूरी तरीके से रूल कर रहा है। तो पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स एक सबसे अच्छा पिक है। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन जरा से भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।